हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ईसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं मुस्कान वर्मा आपको नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। जो MPSW के बच्चे हैं उनके लिए आज मैं सिलेबस के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, किस किस चीज़ पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। जो भी फिलहाल MPSW ANM का एग्जाम हुआ था उसके सिलेबस को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सिलेबस नोट बनाया। देखो एक बार, देखो भाई, आज मैं बताऊंगी आपको सिलेबस MPSW का। जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स होते हैं, मेल कैंडिडेट जितने भी हैं, उनको डाउट था कि मैम अभी तक सिलेबस नहीं आया, तो भाई देखो जितना भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो मैंने लिख दिया है। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो भी देखेंगे। देखो सबसे पहले तो हमारी कम्युनिटी पब्लिक हेल्थ जो है सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे MPSW एग्जाम में। सामुदायिक स्वास्थ्य या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य, जिसके अंदर प्रसव पूर्ण देखभाल, एंटीनेटल केयर, उच्च जोखिम वाली माताएं जैसे हाइपरटेंसिव मदर होती हैं, डायबिटिक मदर होती हैं, अलग अलग प्रकार की जो मदर होती हैं जिनको डायबिटीज होती है, जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां और साथ में उनको प्रेगनेंसी भी होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। नवजात शिशु, उसके बारे में देखेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग, एनीमिक माँ, अगर किसी को अनीमिया है और वो प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीजें सामुदायिक स्वास्थ्य के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। आयोडीन एक टॉपिक है छोटा सा। उसके बाद रोग प्रतिरक्षण मतलब इम्यूनाइजेशन, जो मेल MPSW कैंडिडेट्स होते हैं या फीमेल वाले, उनका मेन काम जो है इम्यूनाइजेशन के अंदर होता है। तो क्वेश्चन जो है इम्यूनाइजेशन पे ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक आप लोग इम्पोर्टेंट समझना, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। PNDT एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, 1994 में जो आया था, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसके अंदर हमारे इंट्रा डिवाइसेस भी आ सकते हैं, टेम्पररी परमानेंट भी आ सकते हैं। हुकवॉर्म, हुकवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। मलेरिया कौन फैलाता है, कैसे फैलाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य सामुदायिक विज्ञान स्वास्थ्य के अंदर। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में देखेंगे, भाई कब आया था, इसके क्या क्या मोटिव थे, क्या इसके एम हैं। हेल्थ एजुकेशन अबाउट प्रिवेंशन, संक्रामक रोग की रोकथाम के बारे में स्वास्थ्य की क्या शिक्षा दे सकते, कैसे हम लोगों को एजुकेट कर सकते, कैसे उनको शिक्षा प्रदान कर सकते, कैसे आप उससे बच सकते हो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसके अंदर, कम्युनिटी, किसी भी पब्लिक सोसाइटी के अंदर, सामुदायिक केंद्र में। इसके बाद है पोलियो डिजीज, पोलियो रोग के बारे में पढ़ेंगे। चेचक जैसी बीमारी, कठमाला जैसा रोग और ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग के बारे में भी हम पढ़ेंगे हमारे कम्युनिटी सब्जेक्ट के अंदर। इसके अलावा और सब्जेक्ट भी, जैसे हमारा पीडियाट्रिक सब्जेक्ट, नर्सिंग फंडामेंटल, इमरजेंसी फर्स्ट एड, ऐसे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी फिलहाल में जैसे पेपर हुआ था तो माइक्रोबायोलॉजी का भी माइक्रोबायोलॉजी का बहुत सारा पोर्शन जो उठा के लिया गया था उन्होंने। उसके बाद है अगले हमारे इमरजेंसी फर्स्ट एड में क्या क्या बेसिक मेडिकल, आपके सामने अगर किसी को कुछ हो जाता है तो आप बेसिक मेडिकल केयर क्या करोगे। मान लो किसी को कुत्ते ने काट लिया आपके सामने, आप क्या करोगे एक ही टाइम पे, है ना, हॉस्पिटल ले जाने का टाइम नहीं है आपके पास, तो आप उसी टाइम पर रहते हुए क्या करोगे। उसके बाद है कोलेरा, हेजा जैसी बीमारी हो जाए या फिर आंत्रशोथ जैसी बीमारी, उस टाइम पे आपका फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होगा। नेत्र शोथ हो जाए मतलब कंजक्टाइटिस हो जाए, लूज मोशन, किसी को दस्त लग जाए, डायरिया हो जाए, तो क्या करोगे। ORS के बारे में पढ़ेंगे हम अच्छे से। अगर किसी को ज़्यादा हीट, बिल्कुल गर्म चीज़ से अटैक हो जाए या फिर बिल्कुल ठंडी चीज़, सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, कोल्ड स्ट्रोक से कुछ दिक्कत हो जाए तो आप फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या करोगे। सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा क्या करोगे आप। इसके बाद है कोई डूब रहा आपके सामने, आप खड़े हो कैसे देखोगे, तो उस चीज़ के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे हम किसके अंदर, अपने इस MPSW के सारे कोर्स के अंदर। उसके बाद है टूटना, किसी को फ्रैक्चर हो जाए, कोई गिर जाए साइकिल से, बाईसाइकिल से, तो आप लोग कैसे उसको ट्रीट करोगे, फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या दोगे। ये सारा सिलेबस अपना किसका, मेल MPSW स्टूडेंट्स का। और इसके अलावा जैसे एनाटमी, माइक्रोबायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, जैसे अभी पिछले वाले टेस्ट में माइक्रोबायोलॉजी और एनाटमी से ज़्यादा क्वेश्चन उठे गए थे, तो इसीलिए मैंने जो है सबसे पहले एनाटमी माइक्रो ही सब्जेक्ट शुरू करवाया है, ताकि आप लोगों का पहले ही जो वीक पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करवा दिया जाए, ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। अभी जो ANM का एग्ज़ाम हुआ था उसमें माइक्रो इतनी आ गई
कि बच्चों के होश उड़ गए थे कि मैम माइक्रो तो पढ़ के गए नहीं और क्वेश्चन इतने आगे। तो जो चीज़ वेटेज ज़्यादा लेके रहती है उसको भी हम पहले कवर करते हैं। तो आप लोग इतनी चिंता में मत होना कि मैडम जी सिलेबस नहीं हुआ, एग्जाम से आने से पहले मैं सिलेबस पूरा कराऊंगी, पूरी प्रैक्टिस करवा के भेजेंगे आपको एग्जाम में। अब की बार क्या था, आपके पास समय कम था, लेकिन अब हमारे पास समय भरपूर मात्रा में है। उसके बाद अभी कुछ बच्चों को डाउट होता है कि मैडम जी इंग्लिश में करवाओ हिंदी में कराओ, मैं आपको दोनों लैंग्वेज कराऊंगी। अगर स्टूडेंट जो है हर एक चीज का होगा, हिंदी मीडियम में पढ़ा बच्चा भी होगा, इंग्लिश में। अब एक को देख के हम पूरा वो नहीं करवा सकते सिलेबस, हम दोनों चीजों को लेके चलेंगे कि कोई वीक बच्चा भी है कोई स्ट्रॉन्ग भी है, दोनों चीजों को लेके चलेंगे। कोई इंग्लिश में पढ़ता है उसको भी लेके चलेंगे, जो हिंदी में पढ़ता है उसको भी अपने साथ लेके चलेंगे सिलेबस कंप्लीट करवाने में। तो आप लोग टेंशन मत लेना सिलेबस की, सिलेबस मेरे पास है सारा का सारा, और सिलेबस करवाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। जिस भी बच्चे ने बैच को ज्वाइन नहीं किया है, MPSW का हमारा बैच है स्टाफ नर्स का, लक्ष्य बैच 2.0 इसका नाम है, फाउंडेशन बैच होने वाला भाई, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का करवाएंगे आपको, जिसकी लाइव क्लासेस डेली प्रोवाइड की जाएंगी, डेली PDF क्लास की PDF प्रोवाइड की जाएगी। साथ साथ आपको जो भी आपका चैप्टर करवाया जाता है उसका प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट आपके ऐप में अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद 10 मॉक टेस्ट आपके 1 महीने में या फिर एग्जाम के नियर आते ही अपलोड कर दिए जाएंगे, जो जो लेटेस्ट टॉपिक होंगे उनके ऊपर। उसके बाद आपको 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्री PDF प्रोवाइड की जाएगी। डाउट सेशन होंगे, एंट्रेंस सिलेबस पूरा होने के बाद भी डाउट सेशन क्लासेस होंगी, और अभी भी डाउट सेशन क्लासेस होंगी। ठीक है, अगर किसी को भी बैच के रिगार्डिंग कुछ पूछना तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, कुछ बच्चे होते हैं कि भाई CET को क्वालिफाई करने के लिए CET का बैच ले लो, मेन CET को करने के लिए मेंस का कोई बैच ले लो। अब हमने क्या किया, दोनों को एक ही में कर दिया है। योद्धा बैच से आप CET एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, और साथ में नर्सिंग MPSW बैच से आप लोग अपने मेंस की तैयारी कर सकते हो। तो CET का भी फायदा और मेंस का भी फायदा आपको इस बैच के साथ योद्धा बैच फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव फीस रखी गई है 1699 रुपये। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, EC एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर, और आप लोग इसमें अपना अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। अभी डिस्काउंटेड फीस है, बाद में इंक्रीज हो जाएगी, फिर आप लोग यहीं के यहीं रह जाओगे। तो भाई जिसको अपने फ्यूचर की थोड़ी चिंता है, अपना जल्दी जल्दी बैच को ज्वाइन किया, अपनी जल्दी जल्दी पढ़ाई को शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी का।